तारिक रहमान का 17 साल का वनवास आखिर खत्म हो गया है। जी हाँ, 17 सालों के बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। बांग्लादेश चुनाव 2026 में वोटों की गिनती जारी है और उनकी पार्टी बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। यानी अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है। तारिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 20 नवंबर 1965 को ढाका में जन्मे तारिक 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान महज 4 साल के थे और कुछ समय के लिए हिरासत में भी रहे। उनके इस संघर्षपूर्ण बचपन को बीएनपी हमेशा सम्मान के साथ याद करती है। तारिक रहमान का राजनीतिक सफर भी कुछ कम रोचक नहीं रहा। बचपन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले तारिक ने 1991 में अपनी मां को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन फिर वो समय आया जब उन्हें 17 साल का निर्वासन झेलना पड़ा। तारिक रहमान को जेल, राजनीतिक साजिश और आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर कुल 84 केस दर्ज थे, जिन्हें उन्होंने हमेशा राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया। मार्च 2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्हें जेल में कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि तारिक हार मानने वालों में से नहीं थे। सितंबर 2008 में जमानत मिलने के बाद वे लंदन चले गए। 17 सालों तक भले देश से दूर रहे हों, लेकिन राजनीति से जुड़े रहे। वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, डिजिटल सभाओं के जरिए उन्होंने बीएनपी की कमान संभाले रखी। साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और कानूनी बाधाओं के हटने के बाद 2025 में तारिक ढाका लौट आए। उनकी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय खोल दिया और अब 2026 में बीएनपी ने 151 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तारिक ने ढाका 17 और बोगुरा 6 दोनों संसदीय सीट से बड़ी जीत दर्ज की, जिससे उनका राजनीतिक कद और भी मजबूत हो गया। हालांकि तारिक के पीएम बनने से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा और आतंकवाद है। अतीत में बीएनपी की सरकारों पर भारत विरोधी उग्रवादियों को शरण देने का आरोप लगा था। खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पर घुसपैठ रोकने की मजबूत व्यवस्था दोनों देशों में ट्रस्ट बिल्डिंग की पहली शर्त होगी। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। साल 2024 के बाद हुए सांप्रदायिक तनावों के कारण भारत ने चिंता जताई थी। बीएनपी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन उसके इस वादे पर भारत की नजर होगी। इसके साथ ही भारत को यह भी डर है कि बीएनपी चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा, तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए चुनौती बनेगा। यानी कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत से भारत के साथ संबंध पूरी तरह टूटने की बजाय रीसेट होने की संभावना है। तारिक रहमान की टीम ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। यदि दोनों पक्ष व्यवहारिक रहे, जैसे तिस्ता संधि पर समझौता, व्यापार बढ़ाना, तो संबंध स्थिर रह सकते हैं। लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे शुरुआती चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर तारिक रहमान की जीत भारत के लिए बहुत सुखद नहीं तो बुरा भी नहीं है। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।